जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। तू नया है तो दिखा, सुबह नई शाम नई, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। 2023 आ चुका है। भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। अभी मुल्क के 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर जिंदा हैं, और जब 125 करोड़ लोग की भूख सरकारी राशन पर डिपेंडेंट हो जाएगी, तो भारत पूरी तरह से विश्व गुरु बन जाएगा। नया साल यानी 2023 शुरू हो चुका है। तारीख, कैलेंडर, साल सब बदल गए, लेकिन भारत की तकदीर बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। नए साल के मौके पर मुल्क की इकोनॉमी के डूबने के आंकड़े आए हैं, लेकिन कोई शोर नहीं हुआ। दूध के दाम 10%, मक्का के 27% और गेहूं के दाम 31% तक बढ़ चुके हैं। पर सब तरह सन्नाटा है। नए भारत का एक्सपोर्ट जीरो से कुछ ऊपर है, जबकि विकास के तमाम आंकड़े नेगेटिव में धंस रहे हैं। 2022 ने देश को यहीं लाकर पटका है। अब भारत जोड़ो यात्रा फिर आगे चलेगी। कर्नाटक में सियासी चुनावी तमाशे का मैदान सज चुका है, और फाइनेंस मिनिस्टर एक ऐसे चुनावी बजट की तैयारी में है जो 10 चुनावी स्टेट में सियासी तमाशे के तौर पर भुनाया जा सके। 2022 के आखिरी दिनों में मां के फ्यूनरल के 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री काम पर जुट गए, क्योंकि उन्हें देश के लिए कर्मवीर की इमेज को दिखाना था। गोदी मीडिया ने दिखाया भी। दोस्तों, हकीकत यह है कि सत्ता और डेमोक्रेसी के तीनों खंबे जब आम आवाम के सरोकारों तकलीफों से कट जाएं, तो प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं रह जाता है। रिमोट वोटिंग ऐसा ही एक सियासी दांव है जो बीजेपी की सत्ता को 25 साल तक और संभाल सकता है। लेकिन कोई बहस नहीं हो रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लोगों को मुद्दों की सियासत पर बोलने को उकसा तो रही है, लेकिन बदलाव के डायरेक्शन का अंदाजा अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है। शायद 2023 में होने वाले 10 स्टेट्स के विधानसभा चुनाव से कुछ रास्ता निकले। एक नई सियासी आइडियोलॉजी, नई अगुवाई, नए चेहरे सामने आए, तो बदलाव की हवा को कुछ ताकत मिले। फिर भी सवाल यह है कि नोटबंदी से शुरू हुई देश की तबाही अब जबकि तकरीबन सब कुछ बेचने के बाद कटोरा थामने की कगार पर आ खड़ी हुई है, तो फिर देश संभलेगा कैसे? विश्वगुरु का तमाशा तो काफी दूर है। हकीकत यही है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता इस मुल्क को संभालने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। 2023 भारत के लिए बेहद डिसिसिव साल है। एक तरफ ग्लोबल मंदी खड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, तंगी और इनसे निपटने में सत्ता की नाकामी से जूझता साहिब का नया भारत। 2022 में 940 विधानसभा सीटों के नतीजे आए थे, जिनमें से 537 सीटें बीजेपी के पाले में गईं। गुजरते साल ने दिखा दिया कि बीजेपी का सपोर्ट अभी भी 49% से घटा नहीं है, और ना ही उसका वोट शेयर 40% से नीचे गया है। वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस और तमाम अपोजिशन पार्टीज उस जमीन से उखड़ चुके हैं जिसे कभी जनता के ही मुद्दों से सींच कर सियासी जीत का बेस बनाया गया था। कॉरपोरेट के पैसे से चल रही देश की सियासत को बदलकर सीधे वोटरों से जोड़ना तमाम दलों के लिए बेहद मुश्किल काम साबित हो रहा है। 2023 सिर्फ सत्ता का इम्तिहान नहीं, बल्कि देश की आम पब्लिक के लिए भी इम्तिहान का साल है। चारों तरफ छाए अंधेरे में एक मामूली सी रोशनी जो टिमटिमा रही है, वो भी नहीं बची तो समझ ले कि 2024 में सब कुछ खत्म। दोस्तों, मुल्क की आवाम एक दिन वोट करती है, सत्ता देती है, ताकत, लाल बत्ती, टैक्स देती है, और 5 साल चुनी हुई सरकार के बनाए रूल्स को फॉलो करती है। उनकी तय करी गई लाइफ स्टाइल को जीती है। इससे ज्यादा और क्या सपोर्ट चाहिए हुकूमत को? डेमोक्रेसी में एक दिन वोट के बाद सपोर्ट की जिम्मेदारी खत्म। अब तमाम जिम्मेदारी उनकी है जो मैनिफेस्टो लेकर दरवाजे तक आए थे। मुल्क की आवाम का काम सरकार के कामों का हिसाब लेना है, कमी बताना और उसे पूरा करने को प्रेशराइज करना है। मीडिया, सोशल मीडिया पर सियासी तमाशे इसी मुद्दे पर होने चाहिए, लेकिन सिर्फ मुल्क की आवाम के नुक्ताचीनी से काम नहीं बनेगा। जो संसद में ऑपोजिशन बैठा है उसको सपोर्ट करने की जरूरत है।
क्योंकि वो सरकार का ऑपोजिशन है, आम पब्लिक का ऑपोजिशन नहीं। दरअसल दोस्तों, जो अच्छा काम सरकार के तरफ से हुआ है वो तो आपकी पॉकेट का अरबों रुपया निकल कर अखबारों के बड़े बड़े फ्रंट पेजेस से आप तक पहुंच ही रहा है। लेकिन जो काम नहीं हुआ है उसका हिसाब किताब कहां है? साथ ही अखबारों में झूठा एडवर्टाइजमेंट हो तो उसका एनालिसिस किधर है? 2023 का आज पहला दिन है, इसीलिए आपको याद दिला रही हूं कि नरेंद्र मोदी ने 2022 के लिए क्या क्या वादे किए थे। याद है ना कि 2022 में हम विश्वगुरु बनने वाले थे। खैर, इस सियासी तमाशे को छोड़िए, जो फैक्ट है उसी पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक किसान रैली को एड्रेस करते हुए ऑफिशियल तौर पर डिक्लेयर किया था कि आने वाले 2022 में जब भारत अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा तो किसानों की इनकम दोगुनी हो चुकी होगी। हो गई किसानों की आमदनी दोगुनी? खैर, 2018 में मुल्क की 72वीं इंडिपेंडेंस डे के मौके पर लाल किले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश से वादा किया था कि एक भारतीय को 15 अगस्त 2022 से पहले स्पेस यानी अंतरिक्ष में भेजेंगे। लेकिन साहेब, ये वादा भी नहीं निभा पाए। कोई इंडियन नहीं गया अंतरिक्ष में। वहीं 2015 में जम्मू के रामबन में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 में जब भारत आजादी के 75 साल मना रहा होगा तब देश के हर घर को 24 घंटे बिजली मिलेगी। मेरा मकसद यह श्योर करना है कि साल 2022 तक पूरे देश में 24 घंटे बिजली अवेलेबल हो। तो सवाल यह है कि मिल रही है क्या 24 घंटे बिजली? जवाब है NO, नो। खैर, जापानी प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे 2016 में भारत आए थे और उन्होंने बुलेट ट्रेन के लिए 1 लाख करोड़ का लोन देने की मंजूरी दी थी। तब मोदी सरकार ने 2022 तक बुलेट ट्रेन चलाने की बात करी थी। 2023 आ चुका है, कहीं चलती दिखाई दी आपको बुलेट ट्रेन? वहीं 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने यह वादा किया था कि 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार के पास अपना पक्का घर होगा। इसके लिए गांव के इलाके में 3 करोड़ और शहरी इलाकों में 1 करोड़ घरों के कंस्ट्रक्शन का रेजोल्यूशन लिया गया था। सारा रेजोल्यूशन और इरादा रखा रह गया। ढूंढिए किधर बने 4 करोड़ पक्के मकान? दोस्तों, मई 2018 में अपनी सरकार की चौथी सालगिरह से ऐन पहले मोदी कैबिनेट ने मुल्क में 20 नए एम्स बनाने का ऐलान किया था। उससे पहले 2014 से 2018 के बीच के 4 सालों में 14 एम्स बनाने का ऐलान किया गया था। आप लोग जरा खुद पता करें कि भारत में कितने नए एम्स वर्किंग कंडीशन में हैं। वहीं 2015 में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। ढूंढ कर बताइए, आज 2023 के पहले दिन में कितनी स्मार्ट सिटीज बनी हैं? 25 सितंबर 2014 को मोदी ने भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था। जरा बताइए कि मेक इन इंडिया के तहत कितने नए कारखाने लगे हैं? दोस्तों, आज 2023 में भारत का बिजनेस घाटा अपने पीक पर है। पिछले 8 सालों में चीन से इंपोर्ट बेतहाशा बढ़ा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम्स का तो अब कोई नाम भी नहीं लेता है, जबकि 2014 में इनके जरिए ही भारत की पब्लिक को 2022 के चमकते ख्वाब दिखाए गए थे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जुमला भी पहली बार 2022 के लिए ही बोला गया था। बाद में बदलकर इसे 2025 कर दिया गया था। सबसे बड़ी बात, न्यू इंडिया बनाने की बात 2022 के लिए ही करी गई थी। जुलाई 2017 में नीति आयोग की मीटिंग में स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से यह भी कहा गया था कि 2022 का न्यू इंडिया भारत की उम्मीदों और एस्पिरेशंस यानी आकांक्षाओं को डिस्प्ले करता है और इसको पूरी करने की जिम्मेदारी उनकी है जो सत्ता में है। अब दोस्तों, 2022 जा चुका है, 2023 शुरू हो चुका है। क्या नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपनी नाकामी को कबूल करेंगे? जवाब है बड़ा सा NO, नो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com
www.dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।